एलबी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं शेल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर, आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में। सर, जैसे कि आज का हमारा विषय है मेंटल हेल्थ एवं हार्ट डिसीज, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं मेंटल हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। तो जो भी व्यक्ति हृदय रोग मरीज होता है, वो बहुत ही साधारण सी बात है कि इससे उसकी दिमागी अवस्था पे या उसको एक शॉक लगता है। यह स्पेशली कॉमन होता है जिस मरीजों को हृदयाघात या हार्ट अटैक की शिकायत होती है, क्योंकि यह एक इमरजेंसी है, एक एक्सीडेंट है और कई बार मरीज उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता है और पूरा परिवार के लिए नया होता है। यह बहुत ज्यादा कॉमन है उन मरीजों में जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं है। उन मरीजों में ज्यादा कॉमन है यह इस तरीके की मानसिक शॉक इसको बोलते हैं, वो आप कॉमन है उस तरीके के मरीजों में जो पहले से आपको कोई बीमारी नहीं है और वो यंग है। तो इस तरीके से उबरने में उनको टाइम लगता है और कई बार इस तरीके से बीमारी से उबरने में कई बार उनको ऐसे लगता है कि हमारे दिमाग या तो डिप्रेशन है या लो रहना, या क्लिनिकल डिप्रेशन अगर डायग्नोज नहीं भी होता है तो कई बार वो लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा सा हार्म पहुंचता है। तो इस तरीके से इसको मानसिक स्वास्थ्य का इंपॉर्टेंस है हृदय रोग के मरीजों में और स्पेशली हृदयाघात के मरीजों में, हार्ट अटैक के मरीजों में। सर, विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मानसिक स्वास्थ्य एवं हृदय रोग का आपस में क्या संबंध है एवं यह हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो ऐसा देखा गया कि वो मरीज जो पॉजिटिव होते हैं और जो बीमारी से लड़ने की ताकत रखने, फिजिकल ताकत रखने के साथ साथ उनकी विल पावर ज्यादा होती है, ऐसे मरीजों की रिकवरी जल्दी होती है। वो जल्दी बेड रिडन कंडीशन से मोबिलाइज जल्दी होते हैं और उनके वाइटल पैरामीटर्स जो होते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं। वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी में या अपनी दिनचर्या में या अपने काम पे वापस बाकी मरीजों की तुलना में, जो हार्वर्ड में शोध हुआ था उसमें ऐसा पाया गया कि 30% जल्दी वो ठीक हो जाते हैं एज कंपेयर टू वो मरीज जो अपने आप को लो फील करते हैं या जिनको मानसिक स्वास्थ्य पे थोड़ा जिनका प्रभाव पड़ता है। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये कॉमन है क्या कि पहले व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होगी उसके बाद हृदय रोग, या फिर पहले हृदय रोग है तो उससे जुड़ के फिर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। तो मैंने कुछ बीमारियां हैं जिनके साथ कभी कभी हार्ट की समस्या होती है और ये कुछ दवाइयां होती हैं मानसिक स्वास्थ्य के मरीजों में। हम ये जानना चाहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के मरीजों में क्या हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो मानसिक स्वास्थ्य के मरीजों में कुछ दवाइयां होती हैं जो अलग तरीके से हार्ट को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उसके साइड इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, डॉक्टर्स आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। या इस तरीके के कोई मरीज जैसे हाइपरटेंशन होता है या डिप्रेशन के मरीज जो हैं वो दवाइयां खाते हैं तो उनको पता होना चाहिए। दूसरा, हृदय रोग मरीज जो होते हैं उनको कोई मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी वैसे तो नहीं होती, ये जस्ट लो फील करना या क्लिनिकल डिप्रेशन, वो भी कम समय के लिए या लंबे समय तक बीमारी रहने के समय में क्रोनिक बीमारियों के साथ जो डिप्रेशन फील होता है वो कॉमन होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भारत के नजरिए से यह है, इसमें से अधिकांश मरीजों को साइकेट्री का या मानसिक स्वास्थ्य का सलाह नहीं मिल पाती है। और इनफैक्ट किसी भी प्रोटोकॉल में, अधिकांश हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल में, जैसे हमारे पास क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं, ऐसे ही अधिकांश हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल में अगर कोई स्टैंडर्ड साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। और इस तरीके का सलाह लेना, कई बार फैमिली भी इस तरीके की सलाह लेने से पीछे हटती है। तो हमको ये समझना है कि अगर कोई व्यक्ति लो फील कर रहा है, कोई इसको दिक्कत हो रही है और वो बाकी सारे पैरामीटर लगने के बाद भी, वो बीपी ठीक होने के बाद, हृदय की गति सामान्य होने के बाद, हार्ट की पंपिंग ठीक होने के बाद, हार्ट की नस खुल जाने के बाद, दर्द ठीक होने के बाद, 2 दिन के बाद भी, 1 दिन के बाद भी वो लो फील कर रहा है और उसको कोई दिक्कत हो रही है, तो ऐसा एक बार उसको साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के इवैल्यूएशन होना जरूरी है। कई बार देखा जाता है जैसे उनका साइकोलॉजिस्ट इवैल्यूएशन होता है, एक प्रॉपर काउंसलिंग होती है, दे फील बेटर, क्योंकि उनको एक रे ऑफ होप जग जाती है। कई बार बिजी कार्डियोलॉजी सेटअप में या बिजी मेडिसिन आईसीयू सेटअप में कई बार डॉक्टर और पेशेंट का इंटरेक्शन केवल पेशेंट की फिजिकल और क्लिनिकल कंडीशन
से संबंधित ही होता है। इस बात पे डिस्कशन होना कि मरीज को मोटिवेट किया जाए, मरीज का मानसिक स्वास्थ्य कैसा हो, इस बात पे डिस्कशन होना, इस बात पे से वार्तालाप होना, इस बात के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एनवायरमेंट पहला, दूसरा दे आर फोकस ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। कई बार ऐसे होने की वजह से ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन रह जाती है। तो इसमें कौन पिक्चर में आता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वी हैव फुल टाइम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन आवर हॉस्पिटल एज वेल एज साइकाट्रिस्ट ऑन कॉल, जो ऐसे मरीजों को आपको हेल्प करते हैं, ऐसे मरीजों को बात करते हैं। ऐसे मरीज स्पेशली जिनका स्टेज 4 दिन 6 दिन से ऊपर है, 7 दिन से ऊपर है, तो आप हम समझ सकते हैं कि हमको कोरोना के लॉकडाउन में 10 दिन 15 दिन से ऊपर रहना पड़ा था घर में, तो अधिकांश हम लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति मैं समझता हूं नॉर्मल नहीं थी, अधिकांश लोगों की। तो इस तरीके की कंडीशन में जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है और अस्पताल में उसका 1 हफ्ते से ऊपर का स्टे होता है, तो कई बार उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ा सा डगमगाती है। और ऐसे में अगर उसको सही काउंसलिंग, सही थेरेपी इवन विदाउट ड्रग्स अगर मिल जाती है, तो वो काफी अच्छा उसका रिकवरी हो सकती है। सर, जैसे कि हम आमतौर पर सुनते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन, तो हार्ट अटैक आने के बाद और हार्ट का सर्जरी होने के बाद क्या एंजाइटी और डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं मरीज में? तो हर हृदय रोग के मरीज को फॉलोअप में किसी भी तरीके की चेस्ट पेन से एंजाइटी हो सकती है। जैसे मुझे और आपको चेस्ट पेन आज हल्का होता है, तो किसी को भी चेस्ट पेन या कंधे में दर्द हो सकता है। अधिकांश केस में ये दर्द हार्ट से संबंधित नहीं होता है, मांसपेशियों का संबंध होता है। हम कई बार उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, कई बार ईसीजी करा लेते हैं, ठीक लगता है। जब यही पेन हार्ट के मरीजों को मांसपेशियों का पेन भी होता है, तो यह इनको अननेसेसरी पैनिक देता है, एंजाइटी देता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो ऐसे में हमेशा उनको एक अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। और अगर आपको डॉक्टर का इनिशियल इवैल्यूएशन के बाद बोलता है कि हाँ कोई घबराने की बात नहीं, यह हार्ट का पेन या एंजाइनल पेन नहीं है, ऐसे हमारे मरीज बहुत कॉमन है। हर ओपीडी में हम देखते हैं, हर कंसल्टेशन में होता है कि 50% मरीजों को किसी न किसी प्रकार का दर्द कुछ न बना रहता है। बट ये डॉक्टर्स की ड्यूटी है और ये उनकी काउंसलिंग का पैरामीटर है कि उनको ठीक से समझाएं कि ये दर्द हार्ट का नहीं है, इस दर्द से नहीं समझाना है। अगर थोड़ा सा कोई समझदार या पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो समझ सकता है बात को, तो उसको एक कोशिश करें समझाने की किस तरीके का दर्द हार्ट का होता है, किस तरीके का नहीं होता है। चुभने वाला, प्रिकिंग वाला पेन है, थोड़ी देर में जा रहा है, आ रहा है, तो ऑब्वियसली हार्ट का दर्द नहीं है। और भारीपन के साथ दर्द है, चलने में बढ़ रहा है, तो ये हार्ट का दर्द है। ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाती है अगर आप हमको समझाने की कोशिश करें तो। सर, जैसे कि आपने अभी काउंसलिंग वर्ड बोला, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे पेशेंट सर्जरी करने से पहले भी डॉक्टर्स द्वारा एक काउंसलिंग की जाती है ताकि वो सर्जरी के लिए रेडी हो सके। आफ्टर सर्जरी क्या एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए काउंसलिंग से ये चीजों को कम किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे ही मरीज ठीक होता है उसको मोटिवेट करना चाहिए। हम हर मरीजों को बोलते हैं कि मोबिलाइज करें। जैसे पेशेंट एंजियोप्लास्टी वाला जो पेशेंट होता है या हार्ट अटैक वाला पेशेंट होता है, अगर उसकी क्लिनिकल कंडीशन परमिट करती है, उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और शुगर अगर परमिट करती है, तो उसको हम अर्ली मोबिलाइजेशन करते हैं। तो इससे काउंसलिंग उनकी होती है कि वह पेशेंट अगर अपने आप चलने लगता है, एक बार वॉक कर लेता है, भले ही हार्ट अटैक का दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, तो उसकी अपने आप में उसको कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ मैं ठीक हूं। और डिस्चार्ज के पहले उनको इस तरीके से जो थेरेपी होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि भले ही आपको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, लेकिन चूंकि आप दवाइयां खा रहे थे और आपका हार्ट का सारा काम ठीक हुआ है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो आपको सिवाय दवाई खाने के अलग से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरीके की थेरेपी से कई बार जब मरीज 15 दिन में वापस आता है, तो ही इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। कई बार 15 दिन आने के बाद, 15 दिन के बाद जब पेशेंट फॉलोअप में आता है, तो कई बार आप उसको पहचान भी नहीं पाते और ऐसा लगता है कि ये वही मरीज है या कोई दूसरा पेशेंट है। तो इस तरीके की काउंसलिंग होना जरूरी है, जो मोटिवेट करे पेशेंट्स को और उनको अपनी लिमिटेशन बताएं। सर, सामान्यतः हमने सुना है कि एक ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता है, तो क्या ये इमोशनल पेन होता है जो फिजिकल पेन को हार्ट की तरफ लीड करता है? यस, तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक तरीके का पेन होता है जिसमें किसी स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में हार्मोन सीक्रेट होते हैं और हार्ट को टेम्परेरी रूप से कुछ धक्का लगता है और हार्ट की पंपिंग कमजोर हो सकती है, हार्ट अटैक जैसा प्रेजेंटेशन हो सकता है। पर जनरली ऐसे केस में जब आपकी इमेजिंग की जाती है, एंजियोग्राफी की जाती है या और कोई दवाई की जाती है, तो हार्ट की में कोई ब्लॉकेज नहीं निकलता है। तो इसका मतलब ये है
कि इस तरीके की एंजाइटी डिसऑर्डर या चेस्ट पेन में, सीने में दर्द या भारीपन या हो सकता है, लेकिन आप अपने अगर डॉक्टर की सलाह लेते हैं, समय पे सलाह लेते हैं, तो जो आज के समय में जो उपलब्ध हाई डेफिनेशन एको, हाई डेफिनेशन ईसीजी और बायो एंजाइम मार्कर्स हैं, उससे क्लियरली पता चल जाता है कि जिस तरीके का हार्ट का, जिस सीने में दर्द जो है वो किस तरीके का दर्द है, और क्या ये हार्ट का दर्द है, कितनी संभावना इसमें हार्ट के दर्द की होने की है, कितनी संभावना ये एंजाइटी या पैनिक अटैक की वजह से हो सकता है, और कितना इसमें फोकस करना है, कितना इसको दवाई देना है, कितना इसमें इलाज करना है, और कितना इसको अलग तरीके से अलग इंटर स्पेशलिटी में दिखाना है। तो शेल्बी में हमारा एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम हर मरीज की काउंसलिंग प्री डिस्चार्ज के लेवल पे करते हैं। जब उसको डाइट चार्ट समझाते हैं तब भी समझाते हैं, और जब वो जा रहा होता है तो उसको फाइनल आपको उसकी कंडीशन में कई बार उसको इको दिखा के, कई बार उसका ईसीजी उसको दिखा के, आपका ईसीजी नॉर्मल हो रहा है, एक बार उसको इको दिखा के उसको बताते हैं कि हाँ आप अब पूरी तरीके के स्वस्थ हैं। हाँ, चूंकि आप हार्ट के मरीज हैं तो आपको 1 2 3 4 5 ये सावधानियां बरतनी है। इसके अतिरिक्त आप जाएं, अपना काम करें, और दुनिया में किसी को भी बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं कि आप हार्ट के पेशेंट हैं। आप अपना तरीके से काम करें। आपके पास चूंकि एंजियोप्लास्टी या हार्ट का ऑपरेशन जो परक्यूटेनियस होता है उसमें कोई चीरा नहीं लगता, कोई बड़ा वो नहीं होता, कोई बड़ी ड्रेसिंग नहीं होती। आजकल 90% 95% पेशेंट रेडियल या हाथ से हो जाते हैं, तो पाँव को मोड़ने की जरूरत, पाँव में कोई दिक्कत नहीं होती। तो कई बार एंजियोप्लास्टी वाला मरीज या हार्ट अटैक वाला मरीज अगर सफलतापूर्वक डिस्चार्ज होता है तो आप 2 दिन बाद भी उससे मिलकर आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये वही मरीज है जिसको 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया था। तो ये बहुत कॉमन बात है, और लोग अपना पूरा काम, अपनी पूरी फैक्ट्री, अपना पूरा घर, अपना पूरा जॉब संभालते हैं स्पेशली इसलिए, और इन सब में परिवार के द्वारा प्रोत्साहन का बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे ही मरीज घर पे जाता है आप उसका सब कुछ खाना पीना बंद ना करें। कई बार मरीज हार्ट का घर पहुंचता है तो उसको रूखी सूखी रोटी या दलिया, तो लास्ट वीक एक पेशेंट आया जो 1 हफ्ते से केवल दलिया और मूंग की दाल खा रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति की डाइट अलग है, पहले अलग है, और आप उसको एकदम से क्रैश डाइट पे कर देंगे तो ही विल बी वेरी सिक। तो उनको प्रोत्साहन देना है, उसको नॉर्मल खाना खिलाना है, धीरे धीरे उनकी डाइट में कटौती करनी है, या जो भी अगर ऑयली फूड खा रहे थे उसमें कटौती करनी है, वो भी उनके प्रोत्साहन के बाद। तो इस तरीके का मानसिक प्रोत्साहन अगर मिलता है तो इस पेशेंट की रिकवरी में बेहतर संपद होता है। तो शरीर के साथ साथ चूंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि नाउ वी गेट टू क्लोज टू 95% ऑफ रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट। तो 95% फिजिकल सक्सेस हमको मिलती है, बट मेंटल सक्सेस हमको कितने परसेंट केस में मिलती है इस बारे में बहुत सारे शोध नहीं हुए हैं। और हमारा शेल्बी परिवार का, एक शेल्बी ग्रुप का एक इनिशिएटिव है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ फुल टाइम उपलब्ध रहता है, जो इस तरीके की कंडीशन में, स्पेशली प्रोलॉन्ग स्टे में, बाईपास पेशेंट में, जिनको लंबा चीरा लगा है या किनको कोई विकृति है, इन सबको पेशेंट को आपके लंबे समय तक हेल्प करते हैं। इसी विषय में मैं आगे बताना चाहूंगा कि हार्ट फेलियर क्लिनिक जो हमारे पास चलता है दूसरे और चौथे बुधवार को हर महीने के, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सुविधाएं हार्ट फेलियर क्लिनिक में फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में से उपलब्ध है। और इन सभी मरीजों को, क्योंकि ये मरीज वो होते हैं जो लंबे समय से सांस फूल रही होती है, इनका हार्ट 20% होता है, 30% होता है, और ये डिसेबिलिटी होती है। इनको डिसेबिलिटी होती है मतलब सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, कई बार कम चढ़ पाते हैं, और इनको पता होता है कि हमारा हार्ट वीक है, हम कम चल पाते, तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काउंसलिंग की जरूरत मानसिक की रहती है। तो इस संदर्भ में हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सुविधाएं हमारी हार्ट फेलियर क्लिनिक ओपीडी में उपलब्ध है। और इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सक्सेसफुल हम प्रोग्राम पिछले 1.5 साल से चला रहे हैं। सर, आपने जैसे अभी ये जानकारी दी, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी फैक्टर्स के द्वारा काफी हद तक हार्ट डिसीज को कम किया जा सकता है, या फिर उसकी सर्जरी कराने के लिए एक बेटर काउंसलिंग दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी तरीके की सर्जरी, उसकी रिस्क एंड सब कुछ समझाने के लिए एक तरीका होता है, और कई बार लोग बहुत डरते हैं किसी भी तरीके की प्रोसीजर से। तो ऐसा नहीं है कि उसको हम ये बता दिया जाए कि रिस्क फ्री है, उसको एक जेन्युइन रिस्क बताई जाएगी, उसको तरीके से समझाया जाएगा। और जिस तरीके की लो रिस्क प्रोसीजर आजकल स्पेशली डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जो होती हैं वो वेरी लो रिस्क होती हैं, 0.5% से भी कम रिस्क होती है। तो ये काउंसलिंग का पार्ट है, और दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल।
सर काउंसलिंग के अलावा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम डेली रूटीन में ऐसे क्या मेडिटेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हम अपने माइंड को रिलैक्स रख सकें और अपने वर्क पे फोकस कर सकें। तो जैसे हमने इंटरनेशनल योगा डे बनाया, तो मैं सभी चाहूंगा कि सभी लोग हार्ट के मरीज योगा के एक्सरसाइज करें और योगा से रिलेटेड अपनी चीजों पे फोकस करें, क्योंकि योगा ही ऐसी एक्सरसाइज है इसमें आप मिनिमम से लेकर मैक्सिमम, तो कार्डियक जो रिहेबिलिटेशन होता है उसी तरीके से होता है, इसमें आप धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इंटरनेशनल योगा एक डे जो हमने सेलिब्रेट किया, शेल्बी ग्रुप ने सेलिब्रेट किया, तो हम चाहते हैं कि मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ योगा, उसमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके के एक्सरसाइज हो सकते हैं। धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर की ओर से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है और महाकौशल का एकमात्र कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जिसमें हर तरीके के स्टैंडर्ड, वो चाहे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हों, चाहे रूटीन प्रोटोकॉल हो, चाहे CSI के अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के प्रोटोकॉल हो, हम इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हर मरीजों का इलाज करते हैं, स्पेशली कार्डियोलॉजी विभाग में, और जिससे मरीजों को समुचित इलाज होता है और समुचित इलाज के बाद मरीज हमेशा की तरह अपनी एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है और फिजिकल एक्टिविटी के साथ मानसिक स्वास्थ्य पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है। धन्यवाद सर, आशा करती हूँ सर द्वारा दी गई समस्त जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होगी। अगले मंगलवार हम फिर से आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपकी उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।